साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा ये ब्लॉग है, यह एक मोटिवेशनल ब्लॉग है और ब्लॉग का जो टॉपिक है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी जो यह टॉपिक है, इसमें हम एक ऐसे माने घटना का वर्णन करूँगा मैं, जिसमें आपको पूरा मतलब समझ में आ जाएगा कि आत्मविश्वास की कमी से क्या-क्या हो सकता है। तो एक ठो उदाहरण है, एक हाथी है एक हाथी है और वह छोटे मतलब अपने बचपन के दिनों से उस हाथी को एक आदमी पाल पोस के बड़ा किया है। तो वह क्या करता है, उस हाथी को एक जंजीर से बांध के रखा रहता है। जंजीर बहुत ही बड़ी रहती है और हाथी एकदम छोटा रहता है। तो हाथी जब उस जंजीर से बंधा रहता है तो वह यह सोचता है कि मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता, और वाकई वह तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब जब हाथी बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद क्या होता है, हाथी का जो आकार जो है बहुत बड़ा, आप सब लोग जानते हो। तो हाथी का आकार बहुत ही बड़ा होता है। तो जब जब वह बड़ा होता है तो वह जंजीर जो होता है वह उसकी तुलना में अब छोटा होने लगता है। मतलब हाथी बड़ा होने लगता है, जंजीर जो है वह तो हाथी के आगे वो एकदम छोटा सा जंजीर है। लेकिन हाथी के मन में यह मतलब पहले से यह भर गया रहता है, उसके मन में यह घर कर चुका होता है कि वह उस जंजीर को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो छोटे से दिनों से वह जंजीर में बंधा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके मानसिकता में क्या है, आत्मविश्वास की कमी है। उसके मन में आत्मविश्वास एकदम क्षीण हो चुका है। एक ऐसा स्थिति भी आ सकता है, हाथी को अगर आप सुतली से भी बांधोगे तो भी वह उसको तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो सोच चुका है कि मेरे पैर में अगर कोई कोई चीज बंधा हुआ है, मैंने मैं उसको तोड़ नहीं पाऊंगा। तो यह होता है आत्मविश्वास की कमी। तो हमारे दैनिक जीवन में भी क्या होता है कि हम लोग आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह नहीं कर सकता, यह बहुत ही गलत धारणा है। मैं यह नहीं कर सकता, यही नहीं सोचना चाहिए। मैं यह कर सकता हूँ, इस मतलब बात को मतलब अपने मन में पूरा दबा के रखना चाहिए। पूरा मन में हमेशा रखना चाहिए और उस हिसाब से अपने किसी भी टारगेट को, हम जिस भी लक्ष्य की ओर हम जा रहे हैं उसे हम पूरा करने के लिए हमको बहुत ही कारगर साबित होगा। एक और किस्सा है, आप सब लोग जानते हैं, जो कि बजरंगबली, जिनमें अपार शक्ति है, अपरंपार शक्ति, जिसकी कोई मतलब तुलना नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं है। वह बजरंगबली जो कि उनके सामने कोई देव, कोई दानव, कोई मानव टिक नहीं सकता। एक बार उन्हें भी अपने अंदर का जो कौशल है, अंदर का जो उनका टैलेंट है, उनको याद दिलवाना पड़ा। कब? जब लंका में सीता की खोज के लिए सभी वानर इकट्ठा हुए और सीता माता की खोज कैसे किया जाए, यह सब लोगों ने चर्चा किया। तो उनमें से ऐसे वानर थे जो छलांग लगा के समुद्र को लांग सकते थे, परंतु वापस आने में उनमें उतनी शक्ति नहीं थी। जैसे अंगद, जामवंत, सुग्रीव, इन लोग लांग सकते थे, परंतु वहां से वापस आने की उनमें शक्ति, सामर्थ्य नहीं थी। एकमात्र ऐसे ही थे बजरंगबली, जो कि वे समुद्र को लांग सकते थे और वापस आ भी सकते थे। किंतु उनमें वही आत्मविश्वास वाला जो बात आता है, उनमें उनकी शक्तियों का एहसास नहीं था कि मेरे अंदर क्या क्या शक्ति है, मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। तो उस समय जामवंत जी और बाकी जितने भी वानर थे, उन सभी ने मिलकर उनको उनके शक्तियों का एहसास दिलवाया और उनको याद दिलवाया। प्राचीन कथा के अनुसार उनको एक मतलब अभिशाप भी मिला था कि उनको उनका शक्ति जो है स्मरण नहीं रहेगा,
कुछ ऐसे विषम परिस्थितियों में अगर कोई उन्हें याद दिलाता है तो शक्ति वापस आ जाएगा। ऐसे कुछ मतलब रामायण में कहीं पर वर्णन भी है। तो यह आत्मविश्वास हमारे ऊपर भी इस प्रकार से जगना चाहिए कि हमें भी ऐसे आत्मविश्वास बढ़ जाए। हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्ति होती है, बहुत सारी क्वालिटीज होती है। उन क्वालिटियों का हम ठीक से मतलब यूज नहीं करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अपने अंदर के टैलेंट को जगाएंगे, क्वालिटी को जगाएंगे। और यह मेरा मोटिवेशनल ब्लॉग जो है, आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो इस प्रकार नए नए मोटिवेशनल ब्लॉग में कुछ नया टिप्स, नया जगह, नए देश दुनिया की खबर के बारे में, कुछ हंसी मजाक भी होगा, बहुत फन मस्ती भी होगा, इस ब्लॉग में बनाऊंगा। तो अपने सभी साथियों को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। इतना मेरी आप लोगों से आशा है, विनती है। जय श्री राम।